Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I once again welcome you on Let's Crack 9th and the 10th CBSE। बच्चों आज मैं क्लास 10th के सेशन के साथ आया हूँ। मैं आप लोगों को फेडरलिज्म चैप्टर पे क्विज कराने वाला हूँ। क्लास 10th के लिए फेडरलिज्म चैप्टर पे मैं आज आप लोगों के लिए क्या कराऊंगा, क्विज कराऊंगा। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जल्दी से जाके लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th सीबीएसई को सब्सक्राइब करो। फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस बनेगा टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। सिमिलरली फिर यू विल गेट द क्वालिटी कंटेंट एंड द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस। फिर आपको क्या मिलेगा? ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th सीबीएसई को, ठीक है? यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन क्लास 10th के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ यू आर फैमिलियर विथ मी, आप लोग फैमिलियर हो, लेकिन मैं फिर से आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है? मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, IAS1 CBSE बोर्ड, ठीक है? और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट पे, ठीक है? तो क्विज ऑन फेडरलिज्म आज का चैप्टर क्या है आपका? आज मैं प्योरली इंटायरली क्विज कराने वाला हूँ। किस चैप्टर से? फेडरलिज्म चैप्टर से। तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग क्या करो, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो। जल्दी से आप लोग ज्वाइन करो क्लास को। देखो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, क्लास 10th और 9th का सब्सक्रिप्शन लेते हो विद इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग, फिर आपके पास एक मौका हो जाएगा टू लर्न विद इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग बाय यूजिंग द कोड AKCBSE प्लीज सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो बाय यूजिंग द कोड AKCBSE, ठीक है? गेट द प्लस ऑप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर। फिर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। व्हाट यू विल गेट, अब आपको क्या क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट, अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो देन यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस। आपको डेली के डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विद योर एजुकेटर। आप एजुकेटर से बात कर सकते हो। यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन एंगेजिंग डिस्कशन, आप एंगेजिंग डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक और अच्छी फीचर मिलती है बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उस अच्छी फीचर का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। देखो, उस अच्छी फीचर का अगर आप नाम मेरे से पूछो तो मैं बोलूँगा सर उस अच्छी फीचर का नाम है कि आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस लगते हैं। और जब मैं डाउट सॉल्विंग सेशंस की बात करता हूँ तो हर 3-4 क्लासेस के बाद, हर तीसरी क्लास के बाद जो आपकी चौथी क्लास होती है अन अकेडमी पे, वो डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होती है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब। जल्दी से आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब करो, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लो, फिर आपके पास एक मौका मिल जाएगा उस तरह से पढ़ने का, ठीक है? यू कैन आंसर द पोल्स ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। आप पोल्स को आंसर कर सकते हो, और वो भी तब जब आपका क्लास चल रहा होता है तब, ठीक है? फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है। ओके ओके, 1 मिनट। देखो, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ किसमें, मैं अब आपको बताऊंगा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखो, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं। जब स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अपन बात करते हैं ना, तो इसमें आपको फ्री में लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस एंड द रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। आप अपने उस हिसाब से पढ़ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर आप जब एग्जामिनेशन में अपियर होने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को सब चीज़ पता होता है, ठीक है? फिर आपको सब चीज़ पता होता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की बात करते हैं। फॉर इवेल्युएशन पर्पस हियर ऑन अन अकेडमी वी विल प्रोवाइड यू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, सो दैट आप कल के दिन में अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है? ओके, यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज। फिर आपके पास एक मौका मिल जाएगा, फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ कहाँ पे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स, देखो अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल फील करते हो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम।
बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन में आप 1000 तरह की कोर्स को पढ़ सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे पढ़ो, ठीक है। ठीक है, अब आपको सॉरी सॉरी फॉर डैट, ठीक है। अब लाइव क्लासेस देखो, स्पेशल क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो, रेगुलर करो। मेरी भी स्पेशल क्लासेस होती है और भी एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस होती है। जो प्रीवियस स्पेशल क्लासेस अगर उसको आप लोगों ने अपियर नहीं किया है, अटेंड नहीं किया, उसको भी जाके आप लोग अटेंड कर सकते हो। फिर आपके पास एक मौका मिलेगा, फिर आपके पास मौका मिलेगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जिन सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, यू कैन फील, आप जाके उसको फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस फ्री, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको फील करोगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी एजुकेटर होते हैं सब अवेलेबल होते हैं, सब वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास एक मौका होता है, यू कैन प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर। आप अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। आपको देविंदर सर पढ़ाएंगे, सिकंदर सर पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो यार, मेरा बेड पे भी पानी गिर गया, मेरे बेड पे भी पानी गिर गया है। तो आप देख सकते हो कितना मुझे प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। आपको पढ़ाने में इतना मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, ठीक है। ओके, देखो आपको मैं क्या बता रहा था, आपको मैं बता रहा था कि अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, फिर आपके पास एक मौका होता है, फिर आपके पास एक मौका होता है, यू कैन प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर। आप आराम से टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो। एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए, एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए यू हैव द मल्टीपल एजुकेटर। आपके पास मल्टीपल एजुकेटर होते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप उनसे जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उनकी कोर्सेज आती है, लाइव कोर्सेज आती है, यू कैन एक्सेस देयर कोर्स ऑल्सो, ठीक है। आप उनके कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की जब मैं बात करता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का मतलब ये होता है कि जितना फोकस मैथ्स को दिया जाएगा, उतना ही फोकस हम लोग सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश को भी देंगे, सो डैट जब कल के दिन में आप पढ़ने जाओ, कल के दिन में जब आप पढ़ने जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, ईजिली आपके समझ में चीज़ें आ जाए, ईजिली आपके चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत झेलने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके सर, ओके, ठीक है। देखो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, मैथ और साइंस को तो फोकस करते हैं, बट दे सिंपली निगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को वो निगेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप अन अकेडमी पे पढ़ते हो, अगर आप अन अकेडमी पे पढ़ते हो, फिर आपके पास एक मौका हो जाता है। किस बात का मौका हो जाता है कि आप अपने कोर्स को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के। फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया चीजें आपके, या नहीं आया, ये बताओ। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जस्ट डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको क्या करना है, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। रजिस्टर इनटू द क्लास 10th और द 9th सेगमेंट, क्लास 10वां और 9वां में आपको रजिस्टर करना है। फिर आपको पढ़ाई करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, क्लास 10th और द 9th में रजिस्टर कर देना है। फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। इसके बाद ये अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इसके थ्रू हम लोग वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग थ्रू दैट चैनल, थ्रू दैट लिंक ओनली। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब द लिंक। इसके थ्रू हम लोग आपको जब भी लाइव आएंगे, कुछ भी होगा, तो फिर मैं आपको इसके थ्रू ही वीडियो लिंक्स या जो भी चीज़ आप बोलो उसको प्रोवाइड करते हैं। बच्चों, यू कैन यूज द कोड AKCBSE। आप AKCBSE कोड को यूज कर सकते हो। फिर आपके पास एक मौका मिलेगा कि आप मेरे साथ क्लास 10th के लिए प्लस पे पढ़ सकते हो। मैं प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, तो आप अगर AKCBSE कोड को यूज करते हो, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विथ मी। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर द 36 मंथ। फिर आपका 10, 11, 12, 10, 11, 12 कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। मैं आपको तो यही बोलूँगा कि अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो कि
इस तीनों में से ही कोई एक प्लान के लिए जाओ, ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। एंड प्लीज यूज द कोड AKCBSE। और कोड क्या यूज करना है आपको, कोड यूज करना है AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो सीरीज होने वाला है फेडरलिज्म का, मुझे जितना भी लग रहा है उसका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ क्विज स्टार्ट करने से पहले, कि वीडियो में मैं लाइव नहीं हूँ, वीडियो में मैं लाइव नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा। ये वीडियो मैं प्रीमियर करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, प्रीमियर करा रहा हूँ। तो मैं आपका कमेंट देखूंगा, ठीक है, मैं आपका कमेंट देखूंगा और कमेंट देख के मैं यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, या जो भी करना होगा मैं कमेंट करके ही कर पाऊंगा, क्योंकि सेशन लाइव नहीं है। जब सेशन लाइव नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको लाइव नहीं बता सकता, लाइव नहीं बता सकता कि क्या क्या, मैं आपका नाम नहीं ले सकता। और रूल मैं बता रहा हूँ, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप भी क्वेश्चन पढ़ोगे, तो इस बीच में आपको 5 सेकंड का टाइम, 5 से 10 सेकंड का टाइम तो लग ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टाइमर लगा रखी है, क्या लगा रखी है, टाइमर लगा रखी है। अब टाइमर के अकॉर्डिंग क्या होगा, टाइमर के अकॉर्डिंग आपको 20 सेकंड टाइमर आपको प्रोवाइड करेगी। जब ये सब रूल आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब रूल आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ध्यान रहे, आपको कुछ ध्यान रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। और देखो, और एक चीज़ और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 20 सेकंड में आपको आंसर करने हैं, ठीक है। मैं कमेंट देखता रहूँगा, जैसे ही टाइमर अपना घड़ी, अपना टिकरिकी महाराज अपना घड़ी अपना टाइम वो एंड करेगी, मैं रिजल्ट डिक्लेयर किया करूँगा, मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है और कितने लोगों ने क्या किया, उसका गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान देना आप लोग कि इस हिसाब से क्विज कंडक्ट कराई जाएगी, किस हिसाब से क्विज कंडक्ट होगी, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। क्विज कंडक्ट इस हिसाब से कराई जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताया उस हिसाब से ही कराई जाएगी, ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले अब क्विज आप देख लो, सबसे पहला आपके सामने ये क्विज रहा, ठीक है। मैं घड़ी, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं क्विज को स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ से टाइमर स्टार्ट करूँगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं, आप ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो या डी लिख सकते हो, या आपकी मर्जी हो तो आप जिला परिषद लिख दो, नगर पंचायत लिख दो, जिला पंचायत लिख दो, या पंचायत समिति लिख दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से आंसर देना चाहते हो, ठीक है। फोर, थ्री, टू, वन। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, आपके सामने ये क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में इसको आंसर दिए हैं, मैं सबका नाम ले लूँगा, सबका नाम लूँगा, ठीक है। अब मैं करेक्ट आंसर सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति, इज डेट ओके। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, मतलब जैसे 10-5 मान के चलो कि एक आपका गांव हुआ, आपके बगल का गांव, आपके बगल के बगल का गांव, इस तरह के 4-5 गांवों को जो एक साथ पकड़ के एक पॉलिटिकल बॉडी बनाई जाती है, पॉलिटिकल बॉडी बनाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जिला परिषद बोलते हैं, नगर पंचायत बोलते हैं, जिला पंचायत बोलते हैं, या फिर पंचायत समिति बोलते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है, ओके, ओके सर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों का, इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज, द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज अपहोल्डिंग सोवर्निटी, मेंटेनिंग पीस, प्रिजर्व कल्चर, या प्रोवाइड सिक्योरिटी। द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज अपहोल्डिंग सोवर्निटी, मेंटेनिंग पीस, प्रिजर्व कल्चर, या प्रोवाइड सिक्योरिटी।
हम आप ही को मैसेज करने वाले थे। हाँ। The reason behind the formation of coming together federation is upholding sovereignty, maintaining peace, preserve culture या provide security. Okay, time is over. Time is over and the answer is A. Upholding sovereignty. सब अब उसकी जो sovereignty होती है, उसकी जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता को क्या करने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए वो क्या करती है, स्टेट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ओके। ठीक है, इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन स्टेट कैसा होता है, स्टेट इज स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, या ऑल डिपेंड्स ऑन द कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है, या बोथ कॉन्स्टिट्यूट सेंटर और स्टेट सबको क्या होता है, इक्वल पावर में होता है। इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर मतलब जानते हो ना कि सब अपनी मर्जी से आते हैं, उसको होल्ड नहीं किया जाता है, सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं। ठीक है, उसमें कौन स्ट्रॉन्गर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइम से स्टार्ट्स नाउ। फोर, थ्री, टू, वन। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन से, इतना इजी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों का कमेंट क्यों नहीं आया है। इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन स्टेट इज स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर। ठीक है, सिंपल आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेट क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि भैया वो अपनी मर्जी से आया है। जब वो अपनी मर्जी से आप कहीं जाओगे तो आप अपनी मर्जी चलाओगे, लेकिन कोई आपको पकड़ के जंजीर में पकड़ के रखा हुआ है तो वहाँ तो वो अपनी मर्जी चलाएगा ना, जो आपको पकड़ के रखा है। लेकिन यहाँ तो आप अपनी मर्जी से हो, जो मर्जी वो करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मर्जी वो कर सकते हो, बट हाँ कंपेरेटिवली सेंटर के कंपेयर में आप लोग की पोजीशन, स्टेट की पोजीशन ज़्यादा होगी अगर आप लोग स्टेट हो तो। ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत, एनीवन जिसको इसमें कुछ परेशानी हो, दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, या नन ऑफ द अबव। यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ unitary government, coming together federation, holding together federation, या none of the above। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दिस इज यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे पूछ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसका एग्जाम्पल है। वो यूनिटरी है कि एक ही सबके हाथ में है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है या नहीं है। वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट वो सरकार होती है जहाँ पे क्या होती है, सिर्फ वो सिर्फ सेंटर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने हिसाब से रूल करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट होती भी है ना तो वो उसकी सबऑर्डिनेट्स होती है, जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है या फेडरल गवर्नमेंट बोलती है, वो उसको काम करना पड़ता है। किसमें, यूनिटरी गवर्नमेंट पे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, दो अलग अलग, दो या दो से ज़्यादा टायर ऑफ द गवर्नमेंट होती है, वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। ओके, सो यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसलिए वहाँ के स्टेट्स क्या होते हैं, थोड़े पावरफुल होते हैं, थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, होल्डिंग टुगेदर भी नहीं है। ये क्या है, कमिंग टुगेदर है। सब स्टेट्स अपनी मर्जी से वहां पे आके क्या कर रहे हैं, एक यूनियन का फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो बताओ, अभी बता सकते हो मुझे। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नहीं, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। द ईयर इन विच
यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू एंड इन इंडिया वाज। देखो ब्रिटिश तो चले गए लेकिन वो अपने बहुत चीज़ को छोड़ के चले गए, उसमें से एक उनकी भाषा भी है। तो वही भाषा के बारे में बोल रहा है। द ईयर, कौन से साल में ऐसा होने वाला था जो अंग्रेजी भाषा का यूज एंड हो जाने वाला था, मतलब खत्म हो जाने वाला था फॉर द ऑफिशियल पर्पस इन इंडिया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट उसको डिसकंटिन्यू कर देती है एज ए देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको उसके ईयर के नाम बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन क्या है? 1950, 1956, 1965 या 1980? 5, 4, 3, 2, 1. The year in which use of English language for official purpose was to end in India was 1950, 1956, 1965 या 1980? The correct answer is C, 1965। 1965 में क्या था, उसको यूज को एंड हो जाना था, लेकिन अभी भी चल रहा है। हमेशा हर 10 साल पे क्या मिलता है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा ज़्यादा कमेंट किया करो, इसके बाद मुझे भी मज़ा आएगा क्विज कंडक्ट कराने में। फिर मैं रेगुलर क्विज कराता रहूँगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रीमियर हो रहा है, वीडियो लाइव नहीं हो रहा है, तो आप लोग का मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन कमेंट करूँगा। ब्रिटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रिटेन किसका एग्जाम्पल है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट? जैसे अभी यूएसए के बारे में मैंने बताया, यूएसए क्या था? कमिंग टुगेदर फेडरेशन था। इसी तरह से आपको ब्रिटेन के आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर है, कमिंग टुगेदर है, या फिर यूनिटरी है, या फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Four, three, two, one. 4, 3, 2, 1. Britain is an example of coming together federation, holding together federation, या फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? द करेक्ट आंसर इज सी। द करेक्ट आंसर इज सी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन किसका एग्जाम्पल है? ब्रिटेन यूनिटरी फॉर्म का है, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो किसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं? वो सबऑर्डिनेट्स होते हैं यूनिटरी फॉर्म के एग्जाम्पल होते हैं। सेवेंथ, द नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज। द नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज कोंकणी, संथाली, बोडो या खासी? आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। द नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज, जो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसके बारे में आपको बताना है। कोंकणी है, संथाली है, बोडो है, या फिर खासी है? जो 21 लैंग्वेज क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से शेड्यूल्ड है, कौन कौन से नॉन शेड्यूल्ड है। कोंकणी, संथाली, बोडो या फिर खासी? टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्टेड। ठीक है, 11। कोंकणी, संथाली, बोडो या खासी? इजी आंसर होना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करना है, ज़्यादा विलंब नहीं कीजिए महाराज, ज़्यादा विलंब नहीं कीजिए महाराज। ठीक है, ओके। द नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज इज कोंकणी, संथाली, बोडो या खासी? द करेक्ट आंसर इज टी, खासी। खासी ऐसी लैंग्वेज है जिसको अभी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। भोजपुरी भी नहीं है, मैथिली है, भोजपुरी भी नहीं है। भोजपुरी के लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनके लिए अलग अलग क्षेत्रीय जो वो भाषा बोलती हैं उसके लिए कोशिश करते हैं। देखो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में अगर आ जाएगा ना, उसके बाद क्या है कि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में इस लैंग्वेज में अपनी एग्जाम दे सकते हो। इसलिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग लैंग्वेज को भी क्या किया जाए, शेड्यूल्ड लैंग्वेज में लाया जाए। ठीक है, ओके। ओके,
चलो मैं आगे अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। आइडेंटिफाई द नेशन, आपको उस नेशन को आइडेंटिफाई करना है दैट प्रोवाइड्स स्पेशल पावर्स टू इट्स स्टेट्स, जो अपने स्टेट्स को बहुत स्पेशल पावर प्रोवाइड करती है। ऑप्शन है आपके सामने स्पेन, यूएसए, बेल्जियम एंड द इंडिया। स्पेन, यूएसए, अगर थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से अगर आप रिलेट करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ तो आप कर लोगे। Here is the correct answer. Here is the correct answer. Identify the nation that provides a special power to its states. आपको क्या करना है? आपको ऐसे स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको ऐसे नेशन को आइडेंटिफाई करना है। सौरभ जी, आइडेंटिफाई द नेशन दैट प्रोवाइड्स ए स्पेशल पावर टू इट्स स्टेट्स, जो क्या करेगा? स्पेशल पावर देते हैं अपने। स्पेन है, यूएसए है, बेल्जियम है या इंडिया है। The correct answer is B, USA. The correct answer is B, USA. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द फर्स्ट स्टेट्स इंडिया दैट वाज क्रिएटेड, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बाय। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बाय। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़। 9वां क्वेश्चन आपसे बहुत आसान पूछ रहा है। भारत में ऐसा परंपरा था कि लैंग्वेज के आधार पे क्या बोला जा रहा था कि स्टेट्स नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उनको लग रहा था कि डिवीजन हो जाएगा, लोग डिवीजन हो जाएंगे, लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के आधार पे डिवाइड हो जाएंगे। तो एक प्रयोग किया गया सबसे पहला, जो बहुत सफल प्रयोग रहा। तो सबसे पहला स्टेट्स कौन था उस प्रयोगशाला का, वो आपको बताना है। फटाफट क्वेश्चंस कराते जा रहा हूं मैं, फटाफट क्वेश्चंस कराते जा रहा हूं। द फर्स्ट स्टेट्स इंडिया दैट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बाय। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड था। बहुत सारे लोगों ने हर एक आंसर को किया है, लेकिन करेक्ट आंसर है आपका ए, आंध्र प्रदेश, जिसको तेलुगु भाषा वहाँ का भाषा है। तेलुगु भाषा के आधार पे सबसे पहले स्टेट्स बनाई गई आंध्र प्रदेश। अब बेचारे आंध्र प्रदेश का भी 2 डिवाइजन हो चुका है, एक सीमांध्र, एक क्या है? तेलंगाना। एक सीमांध्रा, एक तेलंगाना। सीमांध्र की राजधानी कहाँ बनने वाली है? कैन एनीवन टेल मी अबाउट दैट? सीमांध्र की राजधानी कमेंट में मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है क्या? सीमांध्र जो नया स्टेट बन रहा है, ठीक है, एक तेलंगाना, हैदराबाद, सब जान रहा है। अभी सीमांध्रा की भी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन सीमांध्रा की राजधानी एक शहर में बन रही है। उस शहर का नाम मुझे बता सकते हो क्या? बताओ, बता सकते हो तो बताओ मुझे। अगर आप लोग बता सकते हो कोई भी, तो एक भी बता सकता है तो बताओ मुझे। यस, यस, अमरावती इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने भी बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अमरावती इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मैरिज अफेयर्स कम्स अंडर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? मैरिज अफेयर्स कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट। मैरिज अफेयर किसके अंडर में आती है? यूनियन लिस्ट के, स्टेट लिस्ट के, रेसिड्यूरी लिस्ट के या फिर कंकरेंट लिस्ट के? मैरिज अफेयर्स कम्स अंडर ए, बी, सी या डी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट? टाइम स्टार्ट्स हो चुके हैं, आपके टाइम स्टार्ट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद भी 5 क्वेश्चन बचे हैं। 11, सॉरी 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, concurrent list. Concurrent list is the correct answer.
स्पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पेन किसका एग्जाम्पल है? स्पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यूनिटरी या फिर मोनार्ची है वहां पे। स्पेन के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आर, ऑप्शन तो क्लियर होगा। टाइम में स्टार्ट कर रहा हूँ अब। Spain is an example of holding together federation, coming together federation, unitary government या फिर monarchical। 4 3 2 1, 4 3 2 1। Spain is an example of, ठीक है। आंसर इज बी, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज द करेक्ट आंसर। स्पेन किसका एग्जाम्पल है? स्पेन एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, which article was used, which article was used by J&K to exercise the special status which was abrogated last year, जिसको लास्ट ईयर में क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। आर्टिकल 371, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A या आर्टिकल 369, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है अब, ठीक है। यू हैव 30 seconds टू आंसर। आफ्टर दिस टाइम इज ओवर, but still I will wait for the 5 to 6 seconds. Which article was used by J&K to exercise the special status which was abrogated last year? Article 371, Article 370, Article 35A या Article 369? ये बताओ। यस यस यस, जल्दी। बी और सी दोनों दे रहे हो? नहीं सर, बी अगर नहीं होता तो सी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, बी नहीं होता तो ऑटोमेटिकली सी खत्म हो जाता। आर्टिकल 370 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आर्टिकल 370 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ओके। आर्टिकल 370 इज करेक्ट आंसर, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द पंचायत समिति? ऑप्शंस आर सरपंच, मुखिया, प्रखंड प्रमुख या जिला परिषद अध्यक्ष। टाइम स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द पंचायत समिति? हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द पंचायत समिति? सरपंच, मुखिया, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द पंचायत समिति? सरपंच, मुखिया, प्रखंड प्रमुख या जिला परिषद अध्यक्ष। द करेक्ट आंसर इज सी, प्रखंड प्रमुख इज द करेक्ट आंसर। 14th, इन ऑर्डर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हो, इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट द कंसेंट ऑफ द, इसका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। सेंटर का, स्टेट का, लोकल अथॉरिटी का या फिर सेंटर एंड स्टेट्स दोनों का। सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटी या फिर सेंटर एंड द स्टेट्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम आपका स्टार्ट हो गया अब। फोर थ्री टू वन, 4 3 2 1। सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटी या सेंटर इन द स्टेट्स। द करेक्ट आंसर इज डी। अगर आपको संविधान के बेसिक चीज़ों को छेड़छाड़ करना है, उसको चेंज करना है, तो आपको दोनों से लेना पड़ेगा, सेंटर से भी और स्टेट से भी, सेंटर से भी स्टेट से भी। विच स्टेट्स बिकम द 22nd स्टेट्स ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट्स बिकम द 22nd स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन 26 अप्रैल 1975? 1975 में कौन सा स्टेट्स बन गया था? ठीक है, ठीक है। 26 अप्रैल 1975, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या मेघालय? सॉरी, आंसर मैं आपके सामने ही रख दिया। आंसर इज बी, सिक्किम, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द सरकारिया कमीशन?
चलो एक का आंसर मैं बता दिया, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने रखे थे एक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। तो व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द सरकारिया कमीशन? इलेक्शन रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, टैक्स सिस्टम या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन? 4 3 2 1, 4 3 2 1, and the correct answer is D, center state relation. Center state relation is absolutely correct answer। ठीक है, थैंक यू। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। क्लास 10th के बच्चों, आप लोग मुझे अनअकैडमी पे इस लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हो टू गेट द रेगुलर अपडेट, क्योंकि जब भी मैं स्पेशल क्लासेस लूँ या कुछ भी लूँ तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके, सो यू कैन फॉलो मी बाय यूजिंग दिस लिंक। आप लोग को मुझे आसानी से मैं मिल जाऊंगा अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद थैंक्स। अगर आप लोग अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हो, प्लीज़ यूज द कोड AKCBSE। आप लोग AKCBSE कोड को यूज करो टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड प्लीज़ आप लोग खुद सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बोलो कि लेट्स क्रैक 9th एंड 10th CBSE को सब्सक्राइब करें फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स।